फ्रेंड्स, बच्चों, हमारे द्वारा लेसन 5 के अंतर्गत आगे बढ़ा जा रहा है मध्यका के अंतर्गत। बच्चों, अपना सिलेबस भी आ गया है। इसके अंतर्गत क्या कट ऑफ किया गया है मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी और आपको पता लग जाएगा कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में से क्या क्या कट करना है और आपको इसमें सांख्यिकी के अंतर्गत क्या कट करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रही थी, सेकेंड टेस्ट के सिलेबस से संबंधित। सेकेंड टेस्ट के सिलेबस के अंतर्गत आपके मैंने फर्स्ट चैप्टर सांख्यिकी का लिया है और थर्ड चैप्टर आपके जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है उसके साथ लिया है। 2 चैप्टर का आपका सेकेंड टेस्ट होगा। साथ में मैंने कुछ आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटिव क्वेश्चन भी दिए हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटिव होंगे। बेसिकली इस जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपके मोदी सरकार जो हमारे देश में है उस मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे उनसे संबंधित आपको सामान्य जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, जिससे आपका ये पेपर सेकंड टेस्ट अच्छे से हो पाएगा। अच्छा, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक के अंतर्गत मध्यका पढ़ाई जा रही थी। मध्यका मैंने 7 श्रेणी के अंतर्गत करा दी थी आपको। आज मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चनों के अंदर मध्यका के अंतर्गत ही आपके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, पेज नंबर 71 के लास्ट लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। उसमें मध्यका की गणना करने के लिए कहा गया है और पेज नंबर 72 पर वो क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जोतों का आकार दे रखा है जो एकड़ में है। 100 से कम एकड़ जोतों का आकार है। ऐसे परिवारों की संख्या 40 है। फिर दे रखा है नीचे सेकेंड नंबर पे 100 से 200 एकड़। तो 100 से 200 एकड़ यहाँ पर लिखने का मतलब क्या हो गया कि 100 एकड़ का डिफरेंस हर बार लिया है। फिर देखो 200 से 300, 300 से 400 और 400 से अधिक। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास इंटरवल फिर से सही बना लेंगे। ये क्लास इंटरवल है, इसको 0 से 100 कर लेंगे, इसको 100 से 200 कर लेंगे, इसको 200 से 300, ये तो दी हुई है 300 से फिर आपके 400, 400 से आपके ये हमारे द्वारा यहाँ पर 500 कर ली जाएगी अपने आप ही 100-100 का अंतराल लेते हुए। आवृत्ति जो आपके दी हुई है इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे, 40, 89, 148, फिर आपके 64 और देन 39। टोटल हमारी सिग्मा एफ कितनी है 380। कितनी दे रखी है 380 टोटल परिवार हैं उस गांव में जो आपके इन जोतों के आकार के अंतर्गत आते हैं। हमें इसमें मध्यका की गणना करनी थी। मध्यका की गणना करने के लिए जब हमारा अपवर्जी श्रेणी के अंदर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो हमारे द्वारा अपनी CF की गणना की जाएगी। पहले नंबर पे आवर्तियों का योग होती है 40, इसको जोड़ेंगे तो आपके कितने आएगा 129। फिर आपके 148 से जोड़ोगे 16, 1 17, 1 तो 4 और 1 5 6 7 2। फिर आपके 4 7 11, 1 6 और 1 7 और 7 14, 1 3 से 41 और इसको जोड़ोगे आप तो आपके 380 होगा। टोटल आपके ये CF हो गई। सबसे पहले हमारे द्वारा स्मॉल m निकाला जाएगा। स्मॉल m का फॉर्मूला साइज ऑफ n/2th आइटम, यही होता है बच्चों। फिर नंबर ऑफ आइटम टोटल कितने हैं 380 डिवाइडेड 2, काटोगे कितना आएगा 890th आइटम। पहली बार अपनी CF में 190 कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों 190 277 में दिखाई दे रहा है। ये हमारा मॉडल ग्रुप है जिसमें हमारी मध्यका का मान स्थित है। तो मॉडल ग्रुप हमारा क्या चयनित हुआ, मॉडल ग्रुप आपका 200 से 300 का चयनित किया गया है। यहाँ पर हम कैपिटल M निकाल लें बच्चों। कैपिटल M का फॉर्मूला L1 प्लस I/F स्मॉल m माइनस C। यहाँ पर L1 की जगह क्या लिख लें 200, लोअर लिमिट है ना ये, प्लस इंटरवल कितने का है यहाँ पर 100 का। आवर्ती कितनी दे रखी है इसकी 148। स्मॉल c कितना है था 190,
माइनस कितना है, मॉडल ग्रुप से ऊपर वाली की सी है 129, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 61, 61 डिवाइडेड 148 प्लस का साइन 200 इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा जब इसको इससे गुणा किया जाएगा तो इक्वल टू 200 प्लस 6100 और 148 का भाग, 148 का भाग देने पर 6100 में 148 का भाग दोगे तो जो भी आपके आएगा उसको आप किसमें, जो भी प्राप्त होता है उसको 200 में जोड़ दोगे तो वो आपके मध्यका का मान प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आपके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर आपके मध्यका भी पूछी गई है, चतुर्थक के मान भी पूछे गए हैं। अब आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि चतुर्थक क्या होता है। चतुर्थक इंग्लिश में इसको क्वार्टाइल के नाम से जाना जाता है। देखो मैं इसके बाद वाला पेज नंबर 72 पर ही एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसके अंतर्गत आपके पूछा गया है चतुर्थक का। चतुर्थक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इस सेकंड क्वेश्चन, ये जो 8th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं पहले आपको मध्यका की गणना करना बता देती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2 क्लास इंटरवल के बीच में 1 का डिफरेंस दे रखा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारे समावेशी श्रेणी के अंतर्गत दिया हुआ है। इसे अपवर्जी में कन्वर्ट करने का मेथड आपको आना चाहिए और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समावेशी को अपवर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा मध्यका का। आगे का आप कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर उस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में कन्वर्ट करने का मेथड प्रैक्टिकली समझा देती हूँ किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हमारे द्वारा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। क्वेश्चन के अंतर्गत 3-4 चीजों का पूछा गया है। एक तो समांतर माध्य जो मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरे नंबर पर मध्यका, तीसरे नंबर पर दोनों चतुर्थक। चतुर्थक का अध्ययन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी, तो यहाँ पर समांतर माध्य आप खुद निकालें। मध्यका के अंतर्गत समावेशी श्रेणी के क्वेश्चन को अपवर्जी में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, बाकी मध्यका भी आपको खुद ही बनानी है। क्वेश्चन में आपके दे रखी है दैनिक आय, दैनिक आय जो आपके रुपए में दी हुई है। यहाँ पर दे रखी है दैनिक आय आपके 10 से 14, नेक्स्ट दे रखी है 15 से 19, फिर आपके दे रखी है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 30 से 34, फिर आपके दे रखी है 35 से 39। यहाँ पर आपके दे रखी है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, इसे आप आवर्ती भी कहते हैं बच्चों। यहाँ पर 10 से 14 आय प्राप्त करने वाले 5 मजदूर दे रखे हैं आपके। यहाँ पर 15 से 19 प्राप्त करने वाले 10 मजदूर हैं, फिर 15 हैं, फिर आपके 20 दे रखे हैं, फिर आपके 10 दे रखे हैं और फिर आपके 5 दे रखे हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें समांतर माध्य यदि ज्ञात करना है तो हम इस क्वेश्चन को जैसा दिया हुआ है उसमें हमारे द्वारा मिड वैल्यू निकाल ली जाएगी। मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2 होता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको समांतर माध्य की गणना करना नहीं सिखा रहे, बल्कि मैं आपको यहाँ पर मध्यका की गणना करना सिखा रही हूँ। मध्यका की गणना करनी हो या आपको चतुर्थक का मान निकालना हो या बहुलक की गणना करनी हो, ये जो श्रेणी दे रखी है जिसमें ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 1 का हर बार, इस डिफरेंस के कारण ये श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाती है। इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें क्लास इंटरवल फिर से बनाने पड़ेंगे। ये जो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इस 1 में 2 का भाग दो, इस 1 में 2 का 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं। ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 14 और 15 के बीच में, इस डिफरेंस में 2 का भाग दिया 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं हम इसको। 0.5 L1 क्लास इंटरवल में ये L1 होता है, ये L2 होता है,
ये निम्नतम सीमा कहलाती है, उच्चतम सीमा कहलाती है। निम्नतम सीमा में माइनस होगा 0.5 और उच्चतम सीमा में प्लस होगा 0.5। करके बताऊं आपको, -0.5 L1 में माइनस करेंगे, 10 में से 0.5 घटाओगे कितना हो गया 9.5 और 14 में जोड़ोगे तो कितना हो गया 14.5। फिर 15 में माइनस करोगे तो क्या होगा 14.5 और 19 में जोड़ोगे तो 19.5। फिर 20 में आप घटाओगे तो 19.5 और यहाँ पर जोड़ोगे 24 में तो 24.5। फिर 25 में से घटाओगे तो 24.5 और यहाँ पर आपके 29.5। फिर आप 30 में से घटाओगे 0.5, 29.5 से ये आपके 34.5 और यहाँ पर आपके 35 में से घटाओगे तो 34.5 से 39.5। ये आपके क्लास इंटरवल अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट हो गए बच्चों। यहाँ पर मेरे द्वारा क्या किया गया, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस था उस डिफरेंस में 2 का भाग दिया गया और नया क्लास इंटरवल जिसमें L1 की साइड में तो माइनस कर दिया मैंने उस डिफरेंस को और L2 की साइड में मेरे द्वारा प्लस कर दिया गया था। जनरली आपके 11th के स्टैंडर्ड में 1 का ही डिफरेंस आएगा इनके बीच में समावेशी श्रेणी में, लेकिन कभी कभी जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग ये नहीं कर रही कि 1 में 2 का भाग और हर बार 0.5 माइनस करोगे और 0.5 प्लस करोगे। मैं तो कह रही हूँ कि इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करके L1 की साइड में माइनस और L2 की साइड में प्लस करना है। अब आवृत्ति फिर से उतार लें। आवृत्ति उतारोगे तो 5, फिर 10, फिर आपके 15, फिर आपके 20, फिर 10 और देन 5। अब ये हमारा CF निकाल लो। CF क्या, 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 10 60 और 5 65। यहाँ हमारे स्मॉल m निकाल लो। स्मॉल m की सहायता से आपको मॉडल ग्रुप मिल जाएगा। फिर कैपिटल M निकाल लेना, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C की सहायता से आप अपने मध्यका की गणना कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके दे रखा है बच्चों यहाँ पर 9th नंबर का, उसमें भी आपको मध्यका की गणना करनी है। इस 9th नंबर के क्वेश्चन में को आपको करके मुझे बताना है आपके द्वारा कैसे किया गया। मैं पढ़ के बता देती हूँ एक बार। किसी गांव के 150 खेतों में गेहूं की प्रति हेक्टर पैदावार दी गई है। समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक की गणना कीजिए। पेज नंबर 72 पर दिया गया 9th नंबर का क्वेश्चन। 50 से 53, 53 से 56, 56 से 59 ये तो आपकी उत्पादित फसल प्रति हेक्टर किलोग्राम में दे रखी है। ये आपके क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप खुद करके मुझे बताएं समांतर माध्य और मध्यका। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।